नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। हर साल कुत्ते के काटने से दुनिया भर में होती है न जाने कितनी मौतें, और देश भर में हर साल हमारे देश में 20,000 लोगों की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है। और वही दुनिया भर की अगर बात करें तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल कुत्ते के काटने से दुनिया भर में करीब 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि रेबीज के प्रति जागरूकता फैलाया जाए और लोगों को इसके लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दरअसल देखा जाता है कि दुनिया भर से लेकर भारत में करीब 20,000 लोग कुत्तों के काटने से मौत हो जाती है। और जब ये मौतें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लाजमी है कि इस पर फिक्रमंद होना बहुत जरूरी है। आखिर कुत्ते के काटने से क्या क्या बीमारी होती है, किस तरह के रेबीज की बीमारी हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, आज इसी वीडियो में आप देखेंगे। कुत्ते के काटने से भी रेबीज की बीमारी होती है। जब बिल्ली काटती है उसमें भी रेबीज की बीमारी होती है, और जब बंदर काट देता है तो उससे भी बीमारी होती है। ये 3 जानवरों के काटने से रेबीज की बीमारी होती है। और इसके क्या लक्षण हैं, अगर किसी में हो जाते हैं तो सबसे पहले उसको बुखार आता है, और उसके साथ साथ शरीर में दर्द और सर में दर्द, और उसके बाद उसे जख्म वाली जगह पर चुभन होती है। मरीज कमजोर और थकान महसूस करता है। वायरस का असर बढ़ने से मरीज में गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। मरीज को खाना और पानी निकलने में भी दिक्कत होती है, और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और मरीज पानी को देखकर डरने लगता है। तो जिस किसी में ऐसे लक्षण होते हैं, अगर कुत्ते ने हल्का सा कहीं पर अगर नाखून भी मारा हो तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी बात को कई लोगों ने इसका मुद्दा उठाया 2024-2025 में, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी याचिकाएं दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इन आवारा कुत्तों के लिए कुछ किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली में अब 8 हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाना होगा और उन्हें सेंट होम्स में रखना होगा। कोर्ट ने यह भी आगाह किया कि अगर कोई इस आदेश पर और अपनी प्रतिक्रिया, गलत प्रतिक्रिया देता है और इसकी अवहेलना करता है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच दिल्ली का नगर निगम शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद कुत्तों के शेल्टर होम पर माथापेची करने में जुट गया है। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उनका शुरुआती ध्यान उन खाली पड़ी निगम की संपत्तियों और उनकी पहचान करना है, जहां पर उनकी खाली जगह है, जहां पर लोगों ने उस जगह को कब्जा किया है, उसको खाली करके वहां पर कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया जाएगा। जिसके अलावा हमलावर कुत्तों को भी पकड़ा जाएगा, और साथ ही साथ जिन कुत्तों की शिकायत दर्ज की गई है उन कुत्तों को भी पकड़ा जाएगा। और इससे जुड़ी हुई एक खास हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी, यह एमसीडी का कहना है। दिल्ली में अभी तक अस्थायी डॉग शेल्टर नहीं है। इसके अलावा यहां 20 अस्थायी केंद्र भी चल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से नसबंदी के लिए किया जाता है, और जहां पर महीने से करीब 10,000 कुत्तों को रखा जाता है। मौजूदा नियम के हिसाब से नसबंदी के बाद कुत्तों को 5 से 10 दिनों तक निगरानी में रखने के बाद वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश से अब व्यवस्था बदल गई है, क्योंकि अब कुत्तों को स्थायी रूप से रखना जरूरी होगा। और यह साफ नहीं है कि दिल्ली की एमसीडी और एनडीएमसी राजधानी के अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों के लिए जगह कहां से लाएगी, इस पर भी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को 2 महीने के भीतर पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह काम आसान नहीं है। न तो दिल्ली में स्थायी कुत्तों के लिए शेल्टर होम है, और नहीं आवारा कुत्तों की सटीक गिनती, और नहीं पर्याप्त संसाधन। अनुमानित 10 लाख कुत्तों को पकड़ने, रखने और खिलाने के लिए जगह भी नहीं है, और साथ ही साथ नहीं पैसा है। और यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली के लिए मिशन इम्पॉसिबल है, ऐसा कहा जा रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं। आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश आज जारी किया यह सही किया है या गलत? क्योंकि कई लोग इसमें कह रहे हैं कि कुत्तों को बंदी न बनाया जाए, कुत्तों को अब जेल में न डाला जाए, वो बेजुबान हैं, उनको जहां है वो उनको वहीं रहने दिया जाए। इस तरह की बातें कही जाती है। और जब देखा जाता है अमूमन कुत्ते किसी को काटते हैं और वो आदमी मर जाता है,
तो उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि कुत्तों के लिए क्या व्यवस्था की है। इस पर आपकी राय चाहूंगा, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।